सो वेलकम गाइस। तो हमने प्रोमीथियस के 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। तो उन लेक्चर्स पे हमने पढ़ा था कि प्रोमीथियस का रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है और प्रोमीथियस कैसे काम करता है और प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर कैसा है। तो हमने पूरा थ्योरी पढ़ा, अच्छे से समझा, उसके रियल वर्ल्ड यूज केस भी समझे। तो आज हम देखेंगे प्रोमीथियस का सेटअप। ओके, तो बेसिकली प्रोमीथियस एक टूल है। ओके, प्रोमीथियस एक टूल है। कौन सा टूल है? मॉनिटरिंग टूल। अब ये टूल है तो ये सॉफ्टवेयर भी है। ओके, इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम है। ओके, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। ओके, तो आज हम प्रोमेथियस का सेटअप करेंगे तो हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो हम इसका सेटअप करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहाँ से लें, मतलब कहाँ पे यूज करें? तो आप या तो वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में वर्चुअल बॉक्स आप हाइपरवाइजर है तो उस पे जाके आप वर्चुअल मशीन लॉन्च कर दो और उस पे कर सकते हो आप सेटअप। या आप डॉकर यूज करके कंटेनर पे सेटअप कर लो। ओके, या फिर आप किसी पब्लिक क्लाउड पे कर लो, लाइक AWS, Azure या GCP। तो हम जो आज सेटअप करेंगे प्रोमीथियस का, वो हम करेंगे AWS के ऊपर। ओके, हम करेंगे AWS के ऊपर प्रोमीथियस का सेटअप। तो एक बार मैं वापस से प्रोमीथियस का थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोमीथियस क्या करता है और कैसे काम करता है। ओके, तो हमारा सेटअप कैसे होगा? ये हम एक सर्वर लॉन्च करेंगे AWS के ऊपर। ये होगा हमारा प्रोमीथियस सर्वर। प्रोमीथियस सर्वर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं जाता हूँ मेरे AWS अकाउंट के अंदर। तो प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर और कैसे काम करता है, ये अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप उसमें देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हम सिर्फ सेटअप करेंगे प्रोमीथियस का, कि प्रोमीथियस का सर्वर कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो मैं अपने AWS अकाउंट में जाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं सिंगापुर रीजन के अंदर हूँ, आप कोई सा भी रीजन यूज कर सकते हो। तो हम चाहते हैं EC2 के अंदर। ओके, तो हम लॉन्च करेंगे एक मशीन या फिर एक EC2, और हम हमारे सर्वर का नाम देंगे प्रोमीथियस सर्वर, क्योंकि हम प्रोमीथियस सेटअप कर रहे हैं। प्रोमीथियस सर्वर। ओके, तो हम यूज करेंगे Amazon Linux 2 EMI। ओके, आप कोई और मशीन भी यूज कर सकते हो, आप Ubuntu भी यूज कर सकते हो। अगर उस पे आपको अगर देखना है उस पे कैसे सेटअप होता है तो उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। पर आज हम करते हैं Amazon Linux 2 के ऊपर। ओके, और की पेयर हम प्रोसीड करते हैं विदाउट की पेयर। और VPC सेटिंग आप खुद की VPC क्रिएट करके भी कर सकते हो कॉन्फ़िगर। मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप भी मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। और मैं अपने सर्वर पे एक रोल अटैच करूंगा फॉर SSL। ठीक है, और इसको मैं लॉन्च करूंगा। तो अभी हमारा प्रोमीथियस सर्वर पेंडिंग स्टेट में, इसको एक बार अवेलेबल स्टेट में, रनिंग स्टेट में आ जाए फिर हम सेटअप करेंगे। तो प्रोमीथियस सर्वर क्या करता था? प्रोमीथियस सर्वर पुल बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता था। ओके, मतलब ये क्या करता था, ये टारगेट्स पे जाता था। ओके, प्रोमीथियस सर्वर जिसको हमको मॉनिटर करना है उसको हम बोलते हैं टारगेट्स। ये टारगेट्स पे जाता था और वहां से मैट्रिक्स को पुल करता था। ओके, मतलब पुल बेस्ड आर्किटेक्चर था प्रोमीथियस का। तो ये हो जाता था हमारा टारगेट। ओके, और ये रियल टाइम में
मैट्रिक्स को फेच करता था, मतलब पुल करता था टारगेट से। ओके। और प्रोमीथियस जितनी भी मैट्रिक्स जो भी ये पुल करता था टारगेट से, उसको वो कहीं पे स्टोर करता था। ओके। तो उसके लिए इसका इसी सर्वर पे एक लोकल डेटाबेस ही बनाता है। ओके। डेटाबेस स्टोरेज के लिए बनाता है प्रोमीथियस सर्वर बाय डिफॉल्ट। तो उस डेटाबेस को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटाबेस। ओके। अब इस डेटाबेस को टाइम सीरीज डेटाबेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर टाइम पे, मतलब रियल टाइम पे मैट्रिक्स को कैप्चर करता है। तो इसका जैसे हमारा नॉर्मल जो डेटाबेस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग माई सीक्वल ले लेते हैं। ओके। तो उसमें डेटाबेस बनता है, तो उसमें एक टेबल बनता है। ओके। उस टेबल में हम लोग कॉलम और रोज बनाते हैं। ओके। जैसे इसमें हो गया आईडी, या इसमें हो गया नेम, तो ये हो गया माई सीक्वल। ओके। तो इस लैंग्वेज को अपन क्या बोलते थे अगर माई सीक्वल यूज कर रहे हैं? तो इस क्वेरी लैंग्वेज को अपन बोलते थे एसक्यूएल। ओके। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और डेटाबेस। बट जो हम प्रोमीथियस सर्वर के लिए बनाएंगे, तो इसमें भी डेटाबेस काम आता है। ओके। और इसके अंदर भी प्रोमीथियस सर्वर क्या करता है? मैट्रिक्स के डेटा को स्टोर करता है। ओके। मैट्रिक्स के डेटा को स्टोर करता है प्रोमीथियस। अब वो टाइम सीरीज डेटाबेस इसलिए होता है क्योंकि हर पॉइंट इन टाइम पे जाके टारगेट्स मशीन के जो भी मैट्रिक्स होते हैं, जो भी डेटा होते हैं, ये अपने डेटाबेस स्टोरेज में जाके कलेक्ट कर लेता है। मतलब अपने डीबी में ये कलेक्ट कर लेता है सारे मैट्रिक्स को। इसलिए इसको हम टाइम सीरीज डेटाबेस बोलते हैं। ओके। तो माई के लिए हम एसक्यूएल बोलते थे लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फॉर डेटाबेस, जो कि हम अपने वेब एप्लीकेशन में यूज करते थे। ओके, फॉर एग्जांपल। तो अब इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? जो प्रोमीथियस यूज करता है, तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोम क्यूएल। हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे प्रोमीथियस की। ओके। तो अभी तो हम सेटअप कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारा मशीन रेडी हुआ क्या। तो हम हमारे मशीन में कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सेशन मैनेजर। अगर आपको सेशन मैनेजर से कनेक्ट करना नहीं आता, तो आप नॉर्मल कनेक्ट करके भी लॉग इन कर सकते हैं। ओके। तो मैं रूट से लॉग इन करता हूँ। अब प्रोमीथियस मुझे इंस्टॉल करना है, तो मुझे पहले प्रोमीथियस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके। अब प्रोमीथियस का सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो मुझे प्रोमीथियस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, जो कि prometheus.io। प्रोमीथियस। ओके। तो यहाँ पे आके आप डाउनलोड पे क्लिक करना, आपको प्रोमीथियस के पैकेज मिल जाएंगे। ओके। तो हम किस पे इंस्टॉल कर रहे हैं? हम लिनक्स पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम प्रोमीथियस का लेटेस्ट एलटीएस रिलीज नोट्स, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज करेंगे। ओके। तो ये भी कर सकते हैं, पर ये अभी लेटेस्ट रिलीज में नहीं आते, इनमें भी टेस्टिंग चल रही होगी, इसलिए इन्होंने इसको एलटीएस नहीं कहा। तो अभी हम जो वेरीफाइड है प्रोमीथियस की तरफ से कि आप इसको यूज कर सकते हो, तो हम लिनक्स पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हम लिनक्स का पैकेज यूज करेंगे। ओके। प्रोमीथियस का पैकेज। तो इसका हम लिंक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ओके। तो अभी हम हमारे मशीन पे चलते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो wget कमांड आप यूज कर सकते हो। wget कमांड क्या करता है? किसी भी पैकेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है, तो आप मैनुअल चेक कर सकते हो wget कमांड का। ओके। तो अब हम देखेंगे, तो हमारा प्रोमीथियस का जो पैकेज है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। अभी ये पैकेज है, अभी हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। ओके। मतलब इसके अंदर की जितनी भी फाइल्स है सब ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कमांड होती है? उसके लिए कमांड होती है tar-xvzf, और हमारे जिप फाइल का नाम जो कि है प्रोमीथियस। तो ये देखो, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसने सारी फाइल्स ओपन कर दी। अब हम एलएस करके चेक करेंगे, तो इसने एक फोल्डर बना दिया प्रोमीथियस।
का इसको एक्सट्रैक्ट करके। ओके, तो इसके अंदर हम जाते हैं और एरएस करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रोमीथियस का exe फाइल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रोमीथियस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रोमीथियस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या कमांड यूज करोगे, प्रोमीथियस। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ओके, प्रोमीथियस की ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको हम जैसे ही रन करेंगे वैसे ही हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। ओके, तो इसने क्या करा, हमारा प्रोमीथियस का सर्वर चालू कर दिया। ओके, तो इसमें ये डिटेल्स भी बताता है कि जो आपका प्रोमीथियस है वो 9090 पोर्ट पे चलेगा। ओके, इसने स्टार्ट कर दिया टाइम सीरीज डेटाबेस से, डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया। कहाँ पे किया है, ऑन डिस्क मेमोरी, मतलब हमारे इसी सर्वर पे क्या है, ये बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस क्रिएट करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोमीथियस सर्वर रेडी है या नहीं है। तो प्रोमीथियस सर्वर को अगर आपको ब्राउजर पर एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, आप खुद के मशीन पे जाओगे। ओके, और इस मशीन का जो पब्लिक आईपी है उसको कॉपी करोगे और ब्राउजर पे आके इसको हिट करोगे। अभी हमने देखा कि प्रोमीथियस कौन से पोर्ट पे काम करता है, प्रोमीथियस काम करता है 9090 पोर्ट पे। ओके, तो हमको क्या हिट लिखना पड़ेगा, 9090। तो गाइस अभी ये नहीं चलेगा, अभी ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो मेरा सर्वर है इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर मैंने इनबाउंड रूल नहीं लिखा है। ओके, तो इसके अंदर जाके मुझे एक इनबाउंड रूल लिखना पड़ेगा कि अगर 9090 पोर्ट से कोई भी मेरी मशीन पे आता है तो उसको अलाउ कर दे। तो एडिट इनबाउंड रूल, मैं यहाँ पे एक ऐड रूल करूंगा कि कस्टम टीसीपी की 9090 पोर्ट से अगर कोई भी मेरे प्रोमीथियस सर्वर पे आता है तो उसको अलाउ कर दो। मैंने क्या, सेव रूल। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा सर्वर चला या नहीं चला। तो देखो हमारा सर्वर चला, ये वार्निंग दे रहा है, इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। ओके, तो ये आपके मशीन में नहीं देगा, ये मेरी मशीन में दे रहा है, तो मैं इसको न्यू टैब में एक बार ओपन कर देता हूँ। तो इस हमारा प्रोमीथियस रेडी है। ओके, प्रोमीथियस का सेटअप रेडी है, हम प्रोमीथियस का वेब यूआई एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोमीथियस अभी रनिंग मोड में। अब क्या होगा, अभी जैसे हमने प्रोमीथियस को रन किया, क्योंकि प्रोमीथियस का ये एग्जीक्यूटेबल फाइल था, इसको जैसे ही रन किया तो बैकएंड में प्रोमीथियस ने अपना जो भी इसका एप्लीकेशन था उसको रन कर दिया। अब ये रनिंग मोड में। ओके, अभी मैं कोई और कमांड रन नहीं कर सकता। अब मुझे कोई और कमांड रन करनी तो मुझे कंट्रोल सी करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं कंट्रोल सी करूंगा तो मेरा प्रोमीथियस सर्वर स्टॉप हो जाएगा। ओके, देखो अभी नहीं चल रही है। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि आप इसी कमांड को रन करो विद द %। तो ये क्या करेगा, ये बैकएंड में चला देगा हमारे प्रोमीथियस सर्वर को। ओके, फिर आप आराम से कोई और कमांड भी चला सकते हो। तो रियल वर्ल्ड में सेटअप ऐसे नहीं होता, मतलब उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके लिए सर्विस बनती है, उसके लिए यूजर्स बनते हैं, प्रोमीथियस के लिए यूजर ग्रुप बनता है, और एक सर्विस फाइल बनती है ताकि हम उसको स्टार्ट और स्टॉप बाय यूजिंग सिस्टम सीटीएल और सर्विस के थ्रू कर सके। तो ये अभी मैंने आपको लोकल सेटअप बताया है कि कैसे हम प्रोमीथियस का इंस्टॉलेशन और सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं फिर से अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा प्रोमीथियस सर्वर चलेगा। ओके, तो अभी इस प्रोमीथियस सर्वर में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोमीथियस क्या करता है, टारगेट से। ओके, टारगेट से क्या करता है, मैट्रिक्स कलेक्ट करता है। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे प्रोमीथियस सर्वर के लिए कौन कौन से टारगेट्स है, तो मैं यहाँ पे आके टारगेट्स सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे अभी सिर्फ एक टारगेट दिख रहा है जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस है। मतलब कि ये हुआ, अभी जो मेरा प्रोमीथियस सर्वर है ये बाय डिफॉल्ट खुद के मैट्रिक्स को ही कलेक्ट करके मुझे दिखा रहा है। ओके, कि कौन कौन से मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे मेरे टारगेट का एक मैट्रिक्स देखना है, फॉर एग्जांपल कि कितना मेमोरी फ्री है या कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन है। ओके, ये मुझे देखना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स नेम। मैट्रिक्स नेम। ओके, तो ये मैट्रिक्स नेम
बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस भी प्रोवाइड करा सकता है, और हम खुद के भी मैट्रिक्स नेम क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स नेम, और इसकी एक वैल्यू होती है जो प्रोमीथियस सर्वर हमको देता है। तो अभी लेट लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो मेमोरी फ्री है वो 1 GB फ्री है। ओके, तो ये तो हो गया मैट्रिक्स नेम, और ये हो गया इसकी वैल्यू। ओके, तो प्रोमीथियस क्या करता है, प्रोमीथियस टारगेट से मैट्रिक्स को पुल करता है। ओके, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप। ओके, तो प्रोमीथियस क्या करता है, स्क्रैप करता है मैट्रिक्स को। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोमीथियस टारगेट्स सर्वर से, टारगेट्स मशीन से मैट्रिक्स को स्क्रैप करता है और अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है, स्टोरेज में, जो कि है टाइम सीरीज डेटाबेस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रोमीथियस सर्वर में कुछ मैट्रिक्स है क्या बाय डिफॉल्ट। तो प्रोमीथियस अभी इस खुद अपने खुद के सर्वर को मॉनिटर कर रहा है, मतलब उसकी जितनी मैट्रिक्स है बाय डिफॉल्ट जो प्रोमीथियस प्रोवाइड डिफॉल्ट देता है वो इसमें अवेलेबल है। तो हमको चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स है या कौन कौन से मैट्रिक्स नहीं है। तो प्रोमीथियस क्या बोलता है, प्रोमीथियस देता है कि एक एक्सप्लोरर ऑप्शन देता है कि आप इस पे आके इसको क्लिक करोगे तो जितने भी मैट्रिक्स अभी आपके सर्वर पे, मतलब जिस जो भी मैट्रिक्स अभी प्रोमीथियस के पास पड़ा है वो ये हमको यहाँ पे आगे शो करता है। ओके, तो ये अभी जितनी भी मैट्रिक्स है ना, ये प्रोमीथियस सर्वर्स की मैट्रिक्स है। ओके, जैसे कि अगर आप कोई मैट्रिक्स का डेटा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टाइप किया अब, ठीक है, मैंने इस अब पे क्लिक किया और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, तो ये मुझे बताता है कि जो मेरा मशीन है अभी लोकल होस्ट 9090, मतलब जो मेरा प्रोमीथियस है ये अप है, मतलब 1, मतलब अभी ये रनिंग मोड में है। इसकी वैल्यू बता रहा है अपन को। जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये बोल देगा कि ये डाउन हो गया है, मतलब ये रनिंग मोड में नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमको जितने भी मैट्रिक्स प्रोमीथियस के पास पड़ी है, जो इसने अपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। और हम एक जगह से और देख सकते हैं, जैसे हम टारगेट्स में जाते हैं। ओके, तो टारगेट्स में मुझे ये यूआरएल दे रहा है। ओके, तो अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके अपने प्रोमीथियस सर्वर पे जाके कर्ल करके हिट करूंगा तो ये मुझे सारे मैट्रिक्स दे देगा, जो जो मैट्रिक्स मेरे को वहां मिल रहे हैं प्रोमीथियस पे। ओके, तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स ये मुझे देता है। ओके, तो जब हम टारगेट मशीन क्रिएट करेंगे, ओके, जिसको प्रोमीथियस को मॉनिटर करना है, तो वो सब हम देखेंगे। ओके, देखो ये सब मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस के पास है, मल्टीपल मैट्रिक्स। तो अभी हमने देखा है कि प्रोमीथियस का सेटअप, की प्रोमीथियस कैसे उसका सेटअप कैसे होता है ऑन लिनक्स मशीन। तो आप ये किसी पे भी कर सकते हो, अपने वर्चुअल मशीन पे भी क्रिएट कर सकते हो, AWS क्लाउड पे भी कर सकते हो, एज़्योर कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे आपको करना है। सिंपल आपको प्रोमीथियस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाना है, वहां से इसका जो भी पैकेज है उसको डाउनलोड करना है, उसको अनजिप करना है और उसको रन करना है। ओके, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि प्रोमीथियस के पास कौन कौन से मैट्रिक्स अभी पड़े हुए हैं। और जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि सीपीयू का कुछ है क्या प्रोमीथियस के पास, तो देखो स्क्रैप ड्यूरेशन सेकंड, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या होता है, ये स्क्रैप ड्यूरेशन सेकंड क्या बोल रहा है मैट्रिक्स की, जो प्रोमीथियस स्क्रैप कर रहा है ना, मतलब जो मैट्रिक्स पुल कर रहा है, प्रोमीथियस की लैंग्वेज में स्क्रैपिंग को बोलते हैं स्क्रैप करना, मतलब मैट्रिक्स को लेना। प्रोमीथियस सर्वर स्क्रैप कर रहा है मैट्रिक्स को, तो उसका एवरेज ड्यूरेशन क्या है। ओके, तो ये बोल रहा वो मैट्रिक्स का वैल्यू बता रहा है, क्योंकि उसका एवरेज ड्यूरेशन इतना है कुछ, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था कि प्रोमीथियस रियल टाइम में मॉनिटरिंग करता है। ओके, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब 2 सेकंड या 1 सेकंड या 5 सेकंड इतना ही होता है। अपन हम लोग मिली सेकंड में रियल टाइम मॉनिटरिंग को नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब कुछ सेकंड्स का डिले होगा। ओके, लाइक 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड्स या फिर 5 सेकंड्स। ये मिली सेकंड्स में नहीं कर रहा। अगर मिली सेकंड्स में करेगा तो प्रोमीथियस सर्वर कुछ ज्यादा लोड ले लेगा, हैवी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग बिकॉज 1 सेकंड इज इनफ फॉर अस। ओके, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, इसका जो भी हमको डेटा मिलेगा रियल टाइम में वो अपने लिए इनफ है, क्योंकि हमको सेकंड्स में ही चेक करना है, हमको मिली सेकंड्स में चेक नहीं करना है। ओके, तो इसलिए ये स्क्रैप इंटरवल बता रहा है यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स बता रहा है ना हमको कि स्क्रैप ड्यूरेशन सेकंड्स कितना है, कितने सेकंड्स में करता है, तो ये इतने सेकंड्स में करता है। तो आप और भी मैट्रिक्स यहाँ पे आके चेक कर सकते हो।
ओके, लाइक दूसरा मैट्रिक्स आप ले लो कि प्रोमीथियस, ये ले लो। ओके, इसको एग्जीक्यूट करके अपन लिख सकते हैं। कोई क्वेरी, एक सेकेंड, कोई सा भी मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो आके। ओके, वो इन्फो चेक कर लो। तो हर मैट्रिक्स का एक अलग अलग मीनिंग है, आप तो आप कोई सा भी मैट्रिक्स देख सकते हो। अभी तो प्रोमीथियस क्या कर रहा है, खुद के मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहा है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम टारगेट को कैसे मॉनिटर करें, मतलब ये जो टारगेट है, मान लेते हैं ये हमारा एक सर्वर है। ओके, तो इस सर्वर पे कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसमें कितना फ्री मेमोरी है, इसमें कितना डिस्क यूटिलाइज हो रहा है, या कितना स्वैप मेमोरी है, या फिर ये सर्वर अप है या सर्वर डाउन है, या इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, वो सब हम देख सकते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज हमने देखा है प्रोमीथियस का सेटअप, की प्रोमीथियस सेटअप कैसे होता है ऑन AWS। ओके, तो रियल टाइम में सेटअप ऐसे नहीं होता, उसके लिए और भी स्टेप्स होते हैं। उसके लिए हमको सर्विस भी क्रिएट करना पड़ता है, और यूजर और ग्रुप, ये मैं बता चुका आपको। तो इसका एक मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, अगर आपको इसका भी देखना है कि रियल वर्ल्ड में कैसे सेटअप होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपको शो करूंगा कि रियल वर्ल्ड में प्रोमीथियस का सेटअप कैसे होता है। ओके, सो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है गाइस, तो आप मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि कुछ समझ में नहीं आया तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नोड एक्सपोर्टर भी इंस्टॉल करेंगे और टारगेट्स मशीन भी कुछ रन करेंगे, और फिर प्रोमीथियस उन टारगेट मशीन को मॉनिटर करेगा रियल टाइम में, और उनका जो भी मैट्रिक्स होता है वो कलेक्ट करके हमको दिखाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस।